इंग्लिश एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश को रीड करेंगे। अगर आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी हो स्टूडेंट्स, तो कॉमिक बुक में पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी बताई जाती है। ऐसे ही इस चैप्टर में भी कॉमिक बुक की तरह पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी बताई गई है। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश मछलियों का मौसम था। Fishermen could think of nothing but हिल्सा फिश। इसका ये मतलब है कि मछुआरे हिल्सा मछलियों के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे थे। फिशमंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशमंगर्स का मतलब होता है मछलियों के व्यापारी। मछलियों के व्यापारी हिल्सा फिश के अलावा कुछ और नहीं बेच रहे थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। यहाँ पर एक व्यापारी कस्टमर्स को बुलाने के लिए कह रहा है कि आओ खरीद लो, हिल्सा मछलियों का प्राइस आज कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी कि घरों में भी लोग हिल्सा फिश के अलावा किसी और की बात नहीं कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। यहाँ पर ये औरत इस आदमी से पूछ रही है कि तुमने हिल्सा मछली के लिए कितने पैसे दिए, यानी कि तुमने हिल्सा मछली कितने में खरीदी। यू वुडेंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। और ये आदमी इस औरत को कहता है कि तुम विश्वास नहीं करोगी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो। यानी कि इस समय हर कोई हिल्सा मछलियों की ही बात कर रहा है। एंड in the palace too, the courtiers could discuss nothing but हिल्सा fish. पैलेस का मतलब होता है राजमहल और कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी। यानी कि राजमहल में दरबारी भी हिल्सा मछलियों के अलावा किसी और टॉपिक पर बात नहीं कर रहे थे। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राजमहल में दरबारी भी सिर्फ हिल्सा मछलियों की ही बातें कर रहे थे। Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. It was Majesty का मतलब होता है महाराज। यहाँ पर एक दरबारी महाराज से कहता है कि महाराज, आपने वो बड़ी हिल्सा मछली देखी होगी जो मैंने पकड़ी थी, वो थी। लेकिन महाराज उस दरबारी की बात को बीच में ही काट देते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, स्टॉप इट, बंद करो। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन। और फिर राजा कहता है कि तुम एक दरबारी हो या एक मछुआरे। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज। द किंग फेल्ट गिल्टी। साइलेंट का मतलब होता है चुपचाप, डाउनकास्ट आईज का मतलब होता है नजरें झुकाकर। यानी कि राजा को गुस्से में देखकर दरबारी लोग नजरें झुकाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। गिल्टी का मतलब होता है दोषी महसूस करना, और राजा अपने आप को दोषी महसूस करता है। यानी कि राजा को लगता है कि उसने गुस्से में बोलकर गलत किया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। राजा यहाँ पर दरबारियों से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। टेम्पर लॉस्ट करने का मतलब होता है गुस्सा आ जाना। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। और फिर राजा दरबारियों से कहता है कि यह हिल्सा मछलियों का मौसम है और कोई भी नहीं। Not even Gopal can stop anyone from talking about हिल्सा fish, not even for 5 minutes. जैसा कि राजा ने ऊपर कहा था कि यह हिल्सा मछलियों का मौसम है और कोई भी नहीं, यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा मछलियों के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, 5 मिनट के लिए भी नहीं। और इतने में गोपाल बोलता है, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। यानी कि गोपाल महाराज से ये कहता है कि मैं लोगों को हिल्सा मछलियों के बारे में बात करने से रोक सकता हूँ। अब राजा गोपाल से कहता है, देन लेट मी सी, तो मुझे देख लेने दो। यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। तुम एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदो और उस बड़ी हिल्सा मछली को राजमहल तक लेकर आओ। विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट।
लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कोई भी तुमसे उस हिल्सा मछली के बारे में बात ना करे और तुम्हें ये करके दिखाना है। यानी कि गोपाल को एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदनी है और उसे लेकर राजमहल तक आना है और उसे ये भी ध्यान रखना है कि रास्ते में कोई भी उससे उस हिल्सा मछली के बारे में बात ना करे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। गोपाल राजा से कहता है कि मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। A few days later, कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोपाल ने आधे चेहरे पर शेव बनाई है और बाकी आधे चेहरे पर दाढ़ी है। तो गोपाल की वाइफ पूछती है, Why is your face half shaven? यानी कि तुमने आधे चेहरे पर ही शेव क्यों बनाई है? I am dressing up to buy a fish. गोपाल कहता है कि मैं मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गोपाल अपने चेहरे पर राख मल रहा है। तो उसकी वाइफ कहती है, What's the matter with you? तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? Why are you smearing yourself with ash? यानी कि तुम अपने शरीर पर राख क्यों मल रहे हो? ऐश का मतलब होता है राख और स्मीयरिंग का मतलब होता है पोतना, मलना। गोपाल कहता है, I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. गोपाल अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए